दी थी, है ना, रेडिकल से प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। आज जो है रिएक्शन पढ़नी है तुम्हें, मैं तुम्हें पिनाकोल रीअरेंजमेंट करा चुका हूँ ना, ये कर हो चुके रिएक्शन कि नहीं, पिनाकोल रीअरेंजमेंट। ये सर कराई थी आपने। हाँ, तो ये भी रेडिकल मैकेनिज्म है, बस जल्दी से इसके कुछ एग्जांपल्स नोट कर लेंगे, है ना। ये भी क्या है, ऐसी रिएक्शन है जिसमें रेडिकल इन्वॉल्व होता है, ऐसी रिएक्शन है जिसमें रेडिकल इन्वॉल्व होता है, इसकी एग्जांपल नोट कर लेंगे डायरेक्ट। जैसे एग्जांपल या एक जनरलाइज रिएक्शन है, जैसे मैंने लिया ट्वाइस ऑफ से R1 R2, तो इसमें मैंने बोला, डाला मैंने सपोज मैग्नीशियम एमेल्गम, यही डालते थे इसके अंदर, मैग्नीशियम एमेल्गम डाला, और सेकंड पे डाला H2O। प्रोडक्ट्स को याद है क्या मिलता था इसमें, क्या मिलेगा प्रोडक्ट, मैग्नीशियम एमेल्गम डाला और H2O, रिएक्शन सबने पढ़ रखी है, ये आंसर आएगा इसका, R1 COH COH R2 R2 R1, ये आएगा आंसर कि नहीं। ध्यान है कि नहीं, मरकरी का यस रोल सर। होता है ऐसी रिएक्शंस में, मरकरी का रोल होता है एक सरफेस प्रोवाइड करना, एक मरकरी का रोल होता है सरफेस प्रोवाइड करना रिएक्शन के लिए, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये रोल होता है मरकरी का, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये रोल होता है इसके अंदर। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर, जिसने मैकेनिज्म पढ़ा होगा उसको पता होगा, इस रिएक्शन के अंदर कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, सही ना, इस रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, और मेटल इन्वॉल्व है, मैग्नीशियम मेटल है, मेटल कभी भी आएगा तो दूसरे कंपाउंड का वो रिडक्शन करेगा इलेक्ट्रॉन देकर, दूसरे कंपाउंड का रिडक्शन करेगा इलेक्ट्रॉन देकर के। मैकेनिज्म में लिख देता हूँ उसको एक बार, मैकेनिज्म देखेंगे, हर रिएक्शन जिसमें मेटल आएगा वो इलेक्ट्रॉन देगा, किस तरीके से देखा है नोट करेंगे, ट्वाइस ऑफ R1 C डबल बॉन्ड O R2, R1 R2 सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसमें मैग्नीशियम आया, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन, ओ इलेक्ट्रॉन लेके गया, ओ इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये 2 मोल से, ध्यान रखना चीज का 2 मोल से ये, ओ इलेक्ट्रॉन लेके गया, ओ पे नेगेटिव आ गया, सी पॉजिटिव को एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा मैग्नीशियम एक कीटोन को, दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा दूसरे कीटोन को। तो ये आंसर आएगा, देखो मैं दोनों के लिए लिख रहा हूँ स्पेशली, ट्वाइस ऑफ R1 CO नेगेटिव R2 और रेडिकल, क्लियर हुआ कि नहीं, ये समझ आ गया कि नहीं, ये क्लियर है यस सर। स्टेप। हाँ, नहीं समझ आ रहा तो एक चीज ऐसे कर सकते हो तुम, कि मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन दिए, मान लिया मैंने इनिशियली, वैसे तो यही होगा, पोलर बॉन्ड है तो एक एक इलेक्ट्रॉन, एक ही एटम इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है, नहीं समझ आ रहा था, इलेक्ट्रॉन ये ले गया, इलेक्ट्रॉन ये ले गया, उसके बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन मिले हैं वो कौन गेन कर लेगा, ऑक्सीजन गेन कर लेगा, एक कीटोन का एक ऑक्सीजन, दूसरे कीटोन का दूसरा ऑक्सीजन, दोनों गेन कर लेंगे, वो नेगेटिव बन जाएंगे, कार्बन पे रेडिकल रहेगा, जैसे मर्जी वैसे समझ लो। ये आगे यहाँ पे सही ना, मैंने कैसे समझाया अभी, ओ इलेक्ट्रॉन लेके गया, ओ पे नेगेटिव आ गया, सी पॉजिटिव पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो रेडिकल बन जाएगा, सी पॉजिटिव पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो रेडिकल बन जाएगा। अब ये 2 मॉलिक्यूल ये वाले कंबाइन कर जाएंगे आपस में, R1 C O पे नेगेटिव, R2 रेडिकल, रेडिकल है, प्लस C रेडिकल, O पे नेगेटिव, R2 R1, अभी दोनों कंबाइन कर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, R1 C R2 बॉन्ड O नेगेटिव R2 R1, O नेगेटिव, समझ आया कि नहीं। देखो समझ आ गया कि नहीं। और फाइनल स्टेप में हमने H2O डाला हुआ है, H2O क्या करेगा, R1 COH R2 COH R2 और R1,
समझ आ गया मैकेनिज्म पूरा कि नहीं? यस सर। फर्स्ट वाले ओ से नेगेटिव कैसे हट गया? नहीं सर, अभी कहाँ हमने पे? लगाया नहीं था। नहीं, हमने लगाया नहीं था, अभी लगा। अच्छा सही। ये क्लियर हो गया कि नहीं? मैकेनिज्म क्लियर हो गया, बहुत सिंपल तरीके से समझो उस मैकेनिज्म को। वो इलेक्ट्रॉन लेके गया, ओ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, सी पे आया पॉजिटिव चार्ज। सी पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन एक मिला, एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए दूसरे सी रेडिकल, सी पॉजिटिव को भी रेडिकल मिल जाएगा और वो भी रेडिकल बन जाएगा। दोनों के दोनों रेडिकल बन गए, ये रहे, ये दोनों रेडिकल बन गए। रेडिकल रेडिकल कंबाइन करके ये बना लेगा कंपाउंड। रेडिकल रेडिकल कंबाइन करके कंपाउंड बन जाएगा। और उसके बाद वाटर से ये ओ नेगेटिव और ओ नेगेटिव कंबाइन कर जाएंगे। वाटर से ओ नेगेटिव कंबाइन कर जाएगा, फाइनल आंसर ये आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं ये? यस सर। इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, इसको लेकर। ये पिनाकोल है, इसे बोलते हैं पिनाकोल। ये पिनाकोल है, बताया हुआ पहले मैंने। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज पिनाकोल। और इसके आगे जब मैं डाइल्यूट H2O डालता था, याद होगा तुम्हें, डाइल्यूट H2SO4, तो क्या बनता था? पिनाकोलोन। कीटोन वाली फॉर्म आती थी ना, पिनाकोलोन बनता था वो। सही ना, पिनाकोलोन, वो क्योंकि कीटोन होता था। और तुम्हें दिख रहा है इस कंपाउंड में जो रेडिकल बन रहा है, ये इंटरमीडिएट है, वो ये बना है, ध्यान रखना, ये इंटरमीडिएट बना है इसके अंदर। तो इसलिए कोई पूछता है इसमें इंटरमीडिएट क्या है, किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होता है, किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बन आयन होता है, किसी में फ्री रेडिकल होता है, इसमें इंटरमीडिएट क्या है? तो बोलना एनायन रेडिकल। क्लियर हुई बात की नहीं? इसमें इंटरमीडिएट क्या है? एनायन रेडिकल। क्लियर है कि नहीं ये? समझ आ गया कि नहीं? यस सर, आगे। चलो अब इसकी रिएक्शन नोट करेंगे, इसकी रिएक्शन नोट करेंगे दोनों की। अच्छा, एक एक ऐसे ही मैकेनिज्म और है, एक मैकेनिज्म और है। मैं दूसरा मैकेनिज्म बताता हूँ, फिर रिएक्शंस करेंगे। एक मैकेनिज्म और लिख लेंगे, एसाइलॉन, एसाइलोइन फॉर्मेशन। नोट कर लेंगे, एसाइल, है ना, एसाइलोइन फॉर्मेशन, एसाइल फॉर्मेशन, एसाइलोइन फॉर्मेशन। जैसे अगर मैंने इसी क्वेश्चन को ऐसे कर दिया, सेम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, R1C डबल बॉन्ड O, OR2, वहां पे R2 था, यहाँ पे OR2 कर दिया, और इसमें डाल दिया मैंने, उसमें मैंने मैग्नीशियम एमेल्गम डाला था, इसमें डालेंगे सोडियम एमेल्गम। सोडियम एमेल्गम डालेंगे फर्स्ट, और सेकंड क्या डालेंगे? वाटर। साथ में वाटर क्यों नहीं लिखा, पता है ना? दोनों में, दोनों रिएक्शन में साथ में वाटर क्यों नहीं लिखा? अगर वाटर साथ में लिखते तो क्या होता? अल्कली मेटल और वाटर इमीडिएटली आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। अल्काइल मेटल भी रिएक्टिव होते हैं, ध्यान है कि नहीं ये? सही ना, तो इसलिए वाटर को सेकंड में लिखेंगे। और ये दोनों, इसमें आंसर क्या आता है, इसका आंसर देंगे। ये पता है ना सबको, एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन कभी भी होगी तो ये पार्ट हटता है, ये पार्ट हटता है ना। तो इसे, और ये 2 मोल्स है, ये कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स। तो इसका आंसर जो आता है वो ये आता है, याद रखेंगे, R1C डबल बॉन्ड O, OR2 वाला पार्ट तो हट जाएगा, CHOH R1। क्लियर है कि नहीं ये? CHOH R1 मेटल है तो रिडक्शन तो करेगा। तो अल्फा हाइड्रोक्सी, इसी को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, इसी को बोलते हैं इसाइलोइन। इसको बोलते हैं इसाइलोइन। याद रहेगा कि नहीं? सही ना, इसाइलोइन, ये है इसाइलोइन। अब इसका मैकेनिज्म नोट करेंगे, सेम वैसे ही करना मैकेनिज्म, वैसे ही स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। फिर इसके बाद तुम क्वेश्चंस करोगे। एक बार ट्राई करो मैकेनिज्म इसका, जल्दी से एक बार ट्राई करो, फिर बताता हूँ मैं। एक बार उसी तरीके से ट्राई करो, आंसर तुम्हें पता है, सोचो कि क्या होगा इसके अंदर, एक एक स्टेप में रीजन होगा इसका। और इसमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा वो भी सोचना एक बार।
हाँ ट्राई कर लिया मैकेनिज्म इसका? यस सर। किसी से हुआ है कि नहीं? बन गया प्रोडक्ट? सर प्रोडक्ट तो मतलब बनाई, मतलब वो ट्राई करके बनाया है, मतलब वैसे खुद से आइडिया नहीं, मतलब खुद से नहीं बन रहा था वो। चलो एक बार देखो, देखो कैसे होगा। एक एक स्टेप का मीनिंग, एक एक स्टेप का रीजन होगा इसमें। देखो सिंपल वही चीज करनी है इसके अंदर। ट्वाइस ऑफ R1C डबल बॉन्ड OR2 है। दिख रहा है कि एसिड डेरिवेटिव में कभी भी यहाँ पे Cl हो, NH2 हो, OR हो, OCOCH3 हो, ये सब हटते ही है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा, सेम वही चीज, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, ट्वाइस ऑफ Na दिया। ट्वाइस ऑफ Na जो है दोनों कार्बन रेडिकल को, दोनों कार्बन पॉजिटिव को, सॉरी, दोनों कार्बन पॉजिटिव को एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे और ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ R1CO नेगेटिव। सी ओ पे थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, CO नेगेटिव रेडिकल आ जाएगा और यहाँ पे OR2। दो मॉलिक्यूल आ गए। अब दोनों मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाएंगे सीधा। ये समझ आ गया इतना कि नहीं? ये आ यस गया यहाँ सर। पे एनायन रेडिकल। ये आया एनायन रेडिकल इंटरमीडिएट, पहले तो ये पता होना चाहिए। एनायन रेडिकल इंटरमीडिएट कौन सा एनायन रेडिकल इंटरमीडिएट है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है? बोलो कौन सा है ये? सर टर्शरी। टर्शियरी। और कोई आंसर किसी को देना है? ये एनायन रेडिकल जो है, रेडिकल आ रहा है ये वाला, दोबारा दिखाता हूँ। ये रेडिकल जो आया है ये कौन सा वाला है? प्राइमरी है ये, सबको पता होना चाहिए। कौन सा होगा ये? बोलो प्रियंका। सर प्राइमरी। हाँ, ये प्राइमरी होगा, बिल्कुल सही है प्रियंका। क्योंकि देखो जिस, हाँ छवि सही है, जिस कार्बन पे रेडिकल आया है उससे कितने कार्बन जुड़े होंगे, सिर्फ कार्बन देखना है ना। ऑक्सीजन तो हेटेरो एटम थोड़ी देखना है, डिफरेंट एटम नहीं देखना। क्लियर हुई बात कि नहीं? ये प्राइमरी है। और पीछे रिएक्शन जो हुई थी पिनाकोल वाली, उसमें कौन सा था? सर सेकेंडरी। उसमें कौन सा था? हाँ उसमें सेकेंडरी था, याद रखना, उसमें सेकेंडरी था, ये प्राइमरी है। ये पता होना चाहिए इस चीज का, सही ना? निकिता कुछ पूछना है क्या? सर मैं ये पूछ रही थी कि इस मैकेनिज्म में अगर हम एक मॉलिक्यूल का होमोलिटिक फिजन कर दे तो उससे नहीं बनेगा? एक मॉलिक्यूल का, ये तुम ये कह रहे हो क्या? R1C डबल बॉन्ड OR2 इसका सीधा फिजन कर दो, ये कह रहे हो? यस सर। शॉर्टकट के लिए मान सकते हो तुम उसे, क्योंकि ये पार्ट तो हटना ही है। शॉर्टकट के लिए मान सकते हैं, लेकिन वो पूरा आंसर नहीं देगा, वो ये देगा, देखो उधर, ये चीज देगा सिर्फ। समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ इसके आगे भी रिएक्शन होगी, क्योंकि अभी ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल से ले सकता है। क्लियर है कि नहीं? यस सर क्लियर है। हाँ तो ये एक बार, इस चीज को हम मैकेनिक्स के थ्रू बता रहे हैं, शॉर्टकट के लिए तुम्हारा सही है बिल्कुल, कि यही बनेगा फाइनली जाकर। अब ये दो कंबाइन कर जाएंगे, ये दो मॉलिक्यूल कंबाइन करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे। R1C O पे नेगेटिव, CO पे नेगेटिव, नीचे आएगा OR2 और ये आ गया R1। अब उसके बाद O नेगेटिव वापिस इलेक्ट्रॉन देगा, O नेगेटिव वापिस इलेक्ट्रॉन देगा, और यहां से OR2 गायब, यहां से, ये दोनों जगह से OR2 हट जाएगा, और फाइनल आंसर आ गया R1C डबल बॉन्ड O ये आ जाएगा। अब उसके अगले स्टेप में दो सोडियम एटम दोबारा इलेक्ट्रॉन देंगे, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये इलेक्ट्रॉन ले गया, दोनों ओपन नेगेटिव आ गया। सी पॉजिटिव को दो सी पॉजिटिव है, एक ही वाला और एक ही वाला, दोनों सी पॉजिटिव को दो सोडियम एटम एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे और ये आ जाएगा R1C O नेगेटिव, O नेगेटिव, यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, रेडिकल आ जाएगा कि नहीं? और वो रेडिकल दोनों क्या कर जाएंगे? कंबाइन कर जाएंगे। R1C O नेगेटिव, O नेगेटिव, और ये कंबाइन करके डबल बॉन्ड आ जाएगा, कंबाइन करके आ जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड। और अब तुम चाहो तो दोनों को पानी से ये हालांकि ये जो इंटरमीडिएट बनाया है, अब जो इंटरमीडिएट बनाया है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है यहाँ तक, तुम चाहो तो उसको दिखा सकते हो। दिखा दिया, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। R1C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड नेगेटिव
O पे नेगेटिव R2, और उसके बाद पानी से किसी के अंदर भी डाल दो H2O, फाइनल आंसर आ जाएगा जो मैंने बता रखा है। सेकंड वाला में डालोगे डायरेक्ट आएगा, फर्स्ट वाला में डालोगे तो टोटोमराइज करके आएगा। R1 सी बॉन्ड O C H OH R1। क्या समझ आया मैकेनिक्स की नहीं? ये समझ आया कि नहीं? नहीं क्लियर हुआ ये मैकेनिज्म पूरा? एसाइलोइन फॉर्मेशन क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। क्लियर है? अब देखो एक एक क्वेश्चन है मेरा सबसे, देखो कौन आंसर देता है। अब ये वाला सील बॉन्ड हो, ये क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन ले रहा सोडियम से? ये क्यों नहीं ले रहा इलेक्ट्रॉन सोडियम से? देना किसी को आंसर। सर वो क्वेश्चन समझ नहीं आया मतलब। अभी सी डबल बॉन्ड ओ ही तो इलेक्ट्रॉन ले रहा था ना, सी डबल बॉन्ड ओ था, ये सी डबल बॉन्ड ओ इलेक्ट्रॉन लिया इसने ऊपर, फिर यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ बना, ये वाला, इसने इलेक्ट्रॉन लिए, इसने इलेक्ट्रॉन लिए, लिए कि नहीं? यहाँ पे भी तो एक सील बॉन्ड हुआ है, ये क्यों नहीं ले रहा इलेक्ट्रॉन अब? सर वो ओ एच मतलब जो ओ एच वाले ओ है और ये वाले इनके लोन पे रिपल्शन हो जाएगा। नहीं, और बताओ। सर वो उस इलेक्ट्रॉन दे एच कौन रहा था? ये चीज सोचो कि इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा था? इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा था? सोडियम। क्या सोडियम बचा है अब? यस। तो अब सोडियम बचा है कि नहीं? नहीं सोच पा रहे हो अभी। अब सोडियम बचा ही कहाँ जब मैंने पानी डाल दिया यहाँ पे, वाटर डालते ही, वो मान लो सोडियम बचा भी होता तो सोडियम को तो ये खत्म कर देता ना वाटर। सोडियम रिएक्ट्स वेरी विग्रसली विद वाटर, फॉर्मिंग NaOH एंड H2 गैस liberated। क्या ध्यान आया कि नहीं ये? यस सर। तो इसलिए अब सोडियम बचा ही नहीं है, इसलिए नहीं होगा ऐसा, अल्फा हाइड्रोक्सी आएगा आंसर ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्कूल लेवल पे नहीं पूछेंगे ना, 11th पे ना 12th। पिनाकुल वाली भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल लेवल पे नहीं पूछेंगे, जो पिनाकुल मैंने कराया मैकेनिज्म पीछे। तो अब मैंने दोनों के मैकेनिज्म करा दिए, अब मेरे को करवाने हैं इनके क्वेश्चंस। सही ना? अब इनके क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चंस नहीं है इसमें। चलो फिर क्वेश्चन नोट कर लो। सर अगर वाटर की जगह कोई मतलब कोई और सॉल्वेंट हो जाए जिससे सोडियम रिएक्ट ना करता तो आगे रिएक्शन हो जाती। फिर उस केस में हमें लिमिटेड अमाउंट में लेना पड़ता है सोडियम। समझ गए कि नहीं? यस सर। उसमें बहुत कंट्रोल करा के रिएक्शन को लेना करना पड़ता है। देखो अब इसके क्वेश्चंस जो है, अब इसके क्वेश्चंस, टेनाकोल के क्वेश्चंस, पर इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। मान लो CH3 सी बॉन्ड O CH3 ये लिया, और इसमें डाला मैंने मैग्नीशियम एमेल्गम फर्स्ट, सेकंड H2O, सेकंड H2O। तो क्या आंसर आएगा इसका? और कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे ये भी बताना, इसमें कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे ये भी बताना, टोटल प्रोडक्ट्स। सेकंड क्वेश्चन है, अब ले लिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ET ले लिया, और पूरा लिखना तुम लोग, पूरा लिखना ताकि रिएक्शन याद हो जाए। मैग्नीशियम एमेल्गम डाला फर्स्ट, सेकंड डाला H2O, प्रोडक्ट क्या मिलेगा और कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे? प्रोडक्ट क्या मिलेगा और कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, दोनों चीज बतानी है तुम्हें इसके अंदर। नेक्स्ट लिया डबल बॉन्ड O फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सेकंड H2O।
सही है, सेकंड H2O। कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे ये जरूर बताना तुम्हें, सही ना, कितने प्रोडक्ट मिलेंगे। चलो ये 5 ट्राई करो, पहले पहले 5 ट्राई करो, या एक लिख लो। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर देना। इसको ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा इससे। चलो कुछ नहीं, ट्राई करना फिर भी। फर्स्ट मैग्नीशियम एमलगम, सेकंड H2O। चलो पहले ये 6 क्वेश्चन ट्राई करेंगे और एक बार रीजॉइन कर लेंगे। 6 क्वेश्चन ट्राई करना और रीजॉइन कर लेना। नोट कर लिए क्वेश्चन। यस सर। चलो तो बस पहले एक 2 के मिनट, आंसर अभी निकाल नहीं किए। लिए। हाँ पहले 2 के आंसर निकाल भी लिए होंगे, पहले 2 बहुत इजी हैं। पहले 2 3 के, पहले 3 बहुत इजी हैं। निकाले किसी ने आंसर? फर्स्ट 3, सिद्धि, तो प्रियंका। फर्स्ट 2 हो गए। फर्स्ट वाले में टोटल प्रोडक्ट्स निकाले कितने हैं? ये आंसर है फर्स्ट वाले का। ये है आंसर। कितना है, कितने प्रोडक्ट्स हैं ये? और इसमें ये आंसर आएगा। आंसर सही है कि नहीं? आंसर पर चेक करो, एटलीस्ट वो तो सही होना चाहिए। आंसर सही है कि नहीं? ये दो, गर्व। यस सर। सर ये तो कन्वर्जन में भी था ना, तो इसलिए आसानी से हो गया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब कितने ये कितने आंसर, प्रोडक्ट कितने, ये बताओ पहले, प्रोडक्ट कितने, प्रोडक्ट कितने होंगे? प्रोडक्ट कितने होंगे? नहीं निकाला किसी ने? सर 2 प्रोडक्ट्स होंगे। नहीं, पहले वाले में एक ही प्रोडक्ट होगा, फर्स्ट वाले में एक प्रोडक्ट होगा। इसमें कोई कार्य सेंटर नहीं। और सेकंड वाला चेक करोगे, इसमें ये भी कार्य सेंटर, ये भी कार्य सेंटर, कंपाउंड है, सिमेट्रिकल। कंपाउंड सिमेट्रिकल, तो इसलिए क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा एनेंशियोमेरिक पेयर, याद आया कि नहीं? एक एनेंशियोमेरिक पेयर मिलेगा और एक मिलेगा मीजो। तो इसमें आएंगे 3 प्रोडक्ट। नहीं ध्यान आया? ध्यान आ गया कि नहीं है? यस सर। और लास्ट वाले में आंसर ये आ जाएगा, थर्ड में, फोर्थ से आंसर निकालेंगे। फोर्थ से तुम ट्राई करना, OH आएगा। यही आएगा आंसर कि नहीं? देखो चेक करो एक बार, ये आंसर आएगा कि नहीं? इसमें भी